वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के दौर में आप यकीनन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते होंगे और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, नए प्रोसेसेस आते जा रहे हैं, चीज़ों के नए सिस्टम्स आ रहे हैं, नए गैजेट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और ज़िंदगी के तमाम जो शोबे हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जा रहा है और एडवांसमेंट होती जा रही है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले 2G चल रहा था, फिर 3G, 4G और 5G की अब बातें हो रही हैं। तो बैंडविड्थ में भी इजाफा हुआ है और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। यानी अब जो इंटरनेट है उसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। तो आपने दोस्तों थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। हमारे चैनल के ऊपर हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मालूम है कि इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम शेयर करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से। तो आज की वीडियो में भी ऐसे व्यूवर्स जो टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं उनको मज़ा आएगा। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आएँ चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो हम आज बात कर रहे हैं इंटरनेट से भी आगे की दुनिया के बारे में। अगर आपने मेटावर्स के बारे में सुना है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, या आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नो हाउ है, या NFT के बारे में आप जानते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करेगा। तो हम फोकस कर रहे हैं आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कि ये क्या भला है और इसका क्या फीचर है, इससे क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तो 1991 में ये डिस्कवर किया गया और लेकिन शुरू में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखने में आई और लोगों ने इसको इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए 2009 में बिटकॉइन लॉन्च किया गया तो रिसर्चर्स ने इस पर बाकायदा काम किया और जो टेक के इदारे हैं उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि लोग अक्सर बिटकॉइन को ब्लॉकचेन समझते हैं या ब्लॉकचेन को बिटकॉइन समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे एक मिसाल से समझ लीजिए कि जैसे कि इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर फेसबुक जो है वो एक एप्लीकेशन है। यानी इंटरनेट FB नहीं है, FB जो है वो इंटरनेट में है। तो इसी तरह बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन है। तो अब इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ब्लॉकचेन आखिर है क्या? बेसिकली ये एक डेटाबेस है, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में है। यानी इसका कोई एक सर्वर नहीं है जिसके ऊपर डेटा सेव हो रहा हो, बल्कि ये एक बड़े नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स पर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है वो सेव करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक शॉप होती है और इसमें दुकानदार तमाम सामान का रिकॉर्ड एक खाते में लिख रहा होता है और कि कितना माल आया, कितना बिका, कितना रखा हुआ है, क्या इन्वेंट्री है। तो ब्लॉकचेन भी कुछ इसी तरह काम करता है। ये भी एक खाता है, यानी ये इसमें भी एक लेजर का सिस्टम मौजूद है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ब्लॉकचेन की हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन एक सिंगल ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपस में लिंक्ड हैं या जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे चेन कहा जाता है, यानी ब्लॉकचेन। इसको मज़ीद आसान ज़बान में मैं आपको बताता हूँ। इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स या ब्लॉक्स में कलेक्ट किया जाता है और हर ब्लॉक में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जब एक ब्लॉक में डेटा फुल हो जाता है तो वो दूसरे ब्लॉक से जुड़ जाता है और इस तरह एक चेन बनती चली जाती है और हर सिंगल ब्लॉक के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डेटा, हैश और प्रीवियस हैश। और जो सबसे पहला ब्लॉक होता है वो जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है जिसमें कोई प्रीवियस हैश यूज़ नहीं होता। अब मैं आपको बता दूंगी हैश क्या है। बेसिकली हैश जो है यही जो है एक चेन को क्रिएट कर रहा होता है। प्रीवियस हैश से जो नया हैश है वो लिंक होता है और अगले ब्लॉक का जो न्यू हैश है वो प्रीवियस हैश के साथ फिर कनेक्ट हो रहा होता है। तो इस तरह पूरी एक चेन चलती चली जाती है। अगर हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को देखें तो इसमें क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो इसके अंदर जो चीज़ें सेव होती हैं उसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है कि पैसा किसने सेंड किया, किससे सेंड किया गया, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या था। तो ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक एक हैश से कनेक्ट होता है जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये हैश एक तरह का फिंगरप्रिंट है। अगर आप हैश में कोई तब्दीली करने की कोशिश करेंगे तो वो आसान नहीं है। ब्लॉकचेन में हिस्ट्री को ट्रैक करना और यूनिक रखना आसान है। जो डेटा एक दफा ब्लॉकचेन पर आ जाए उसे चेंज या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज नहीं होता।
कि इसे कोई भी आसानी से हैक कर ले, बल्कि डेटा जो है उसकी मुख्तलिफ कॉपीज नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों के पास भी होती हैं जो ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं और वोट कर रहे होते हैं। तो इस तरह ब्लॉकचेन के जरिए रिकॉर्ड सिक्योर रखा जा सकता है और ट्रांसपेरेंसी पैदा होती है और इसके साथ साथ करप्शन का भी रास्ता रुक जाता है। ब्लॉकचेन में सिर्फ करेंसी ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि कोई भी ऐसा डेटा जो रिटर्न फॉर्म में हो, कोई वैल्यू हो, कोई नंबर्स हो या टेक्स्ट हो, वो सेव किया जा सकता है। याद रखिए कि ब्लॉकचेन में सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, एक क्रिएट का और एक रीड का। आप इस डेटा को ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना अपग्रेड कर सकते हैं, ना हैक कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ब्लॉकचेन के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, क्या यूजेस हैं इसके। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा तो इससे ये हासिल हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को बीच में से हटा सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बैंक की मिसाल देता हूँ कि जब आप बैंक के ज़रिए किसी को अमाउंट सेंड कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्टली सेंड नहीं कर रहे होते, बीच में बैंक आता है, आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक जो है फिर उसको आगे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे के, या अगर आप इवन ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भी आपको बीच में बैंक को रखना होता है। डायरेक्टली आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए जो बीच में आप दोनों को यानी सेंडर और रिसीवर को मिला रहा होता है और उस पर अपने चार्जेस ले रहा होता है। तो जबकि ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन में डायरेक्ट डीलिंग होती है दो पार्टीज के बीच में, तो इस तरह कॉस्ट बचती है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये उठाया जा सकता है कि इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग सिस्टम है उसको ठीक किया जा सकता है, करेक्ट वोट कास्टिंग की जा सकती है, जबकि करंट जो सिस्टम है उसमें पता नहीं चल रहा होता कि वोट सही कास्ट हुआ है या नहीं हुआ, और इस बात की भी श्योरिटी नहीं होती कि आपका वोट जो कास्ट आपने किया है उसी को हुआ है जिसे आपने सेलेक्ट किया था। अगर हम वोटिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन से मुंसलिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शफाफियत आ सकती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल एजुकेशनल रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए या जो डिग्रीज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जा सकता है और इस तरह जाली डिग्री सिस्टम का खात्मा किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में भी इसे यूज़ किया जा सकता है और बल्कि इसको तो किया भी जा रहा है। पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसकी हिस्ट्री बाकायदा मेंटेन की जाती है। इसके अलावा अटेंडेंस डिवाइसेस के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है और इसके अलावा भी कई शोबे हैं जहां पर ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए कॉस्ट कटिंग की जा सकती है और डेटा को सेव किया जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो आजकल इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं और बड़ी हद तक उन्होंने अडॉप्ट कर भी लिया है और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ब्लॉकचेन सिस्टम को राइज किया जा रहा है क्योंकि ये सिक्योर है और तेज़ भी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से मज़ीद वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा जो पाइपलाइन में मौजूद हैं, जैसे कि NFT क्या होता है और मेटावर्स क्या होता है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।